वेलकम स्टूडेंट्स, आरजे एजुकेशन चैनल में आपका स्वागत है। आज पढ़ेंगे मंत्रिपरिषद। आज मैंने ये डायग्राम बनाया है, उसके माध्यम से समझाने की कोशिश करूँगी कि सीएम बीच में है, उसके ऊपर कैबिनेट है, उसके ऊपर राज्य मंत्री है और उसके यानी कि मुख्यमंत्री, यानी कि ये कह सकते हैं कि मंत्री सबसे छोटे, उससे ऊपर राज्य मंत्री, उससे ऊपर कैबिनेट मंत्री और सबसे जो मुख्य होता है वो सीएम होता है, यानी मुख्यमंत्री होता है। यानी कि तीनों में बहुमत दल का नेता बनता है सीएम, इसलिए बहुमत दल का नेता मुख्यमंत्री होता है और फिर इनकी सलाह से कैबिनेट मंत्रियों की नियुक्ति होती है, राज्य मंत्रियों की होती है, उपमंत्री होती है। यानी कि मंत्री कितने प्रकार के होते हैं? 3 प्रकार के। कैबिनेट मंत्री, राज्य मंत्री, उपमंत्री। कैबिनेट मंत्री होते हैं, उन्हें कहते हैं हम मंत्रिमंडल, और कैबिनेट मंत्री, राज्य मंत्री, उपमंत्री तीनों को हम मिलाकर कहते हैं मंत्रिपरिषद। मंत्रिमंडल होता है वो सरकार का हृदय होता है, क्योंकि सारे कार्य जो होते हैं, महत्वपूर्ण कार्य होते हैं, वो मंत्रिमंडल के द्वारा ही किए जाते हैं। और मंत्रिपरिषद जो होती है वो सीएम यानी कि मुख्यमंत्री, कैबिनेट मंत्री, राज्य मंत्री, उपमंत्रियों को मिलाकर क्या बनती है? मंत्रिपरिषद। जब हम कभी कहते हैं कि आज मंत्रिमंडल की बैठक हो रही है, तो हम समझेंगे कि कैबिनेट मंत्रियों की बैठक हो रही है। और जब ये कहेंगे कि जब मुख्यमंत्री मंत्रिपरिषद की बैठक बुलाता है, इसका मतलब तीनों की बैठक बुलाता है। अनुच्छेद 163 में राज्यपाल को सहायता और सलाह देने के लिए एक मंत्रिपरिषद होगी, जिसका गठन राज्यपाल के द्वारा मुख्यमंत्री की सलाह पर किया जाएगा। यानी कि राज्यपाल को सलाह और सहायता देने के लिए एक मंत्रिपरिषद होगी और उसका मुखिया कौन होगा? मुख्यमंत्री। और मुख्यमंत्री की नियुक्ति कौन करेगा? राज्यपाल करेगा। मंत्री 3 प्रकार के होते हैं: कैबिनेट मंत्री, राज्य मंत्री और उपमंत्री। कैबिनेट मंत्री होते हैं जो मंत्रिमंडल होता है, जो कि महत्वपूर्ण कार्य करता है। जो महत्वपूर्ण जो विभाग होते हैं वो कैबिनेट मंत्री के पास ही होते हैं। राज्य मंत्री होते हैं 2 प्रकार के, राज्य मंत्री और एक स्वतंत्र प्रभार मंत्री। यानी कि जो बहुत बार यह होता है कि सीधे राज्य मंत्री बना दिया जाता किसी विभाग का और कैबिनेट मंत्री नहीं बनाया जाता, तो उसमें उसको स्वतंत्र विभाग दिया जाता है। यानी कैबिनेट मंत्रियों के जगह पर काम करते हैं। यानी क्योंकि जब किसी विभाग का कैबिनेट मंत्री नहीं बनाया जाता, तो उसका राज्य मंत्री बना दिया जाता है स्वतंत्र प्रभार देकर, यानी कि वही होता है। और राज्य मंत्री जो होते हैं वो उच्च स्तर के मंत्रियों की सलाह पर कार्य करते हैं। यानी कि जो कैबिनेट मंत्री होती है वो उनके ऊपर होते हैं, तो उनके के अनुसार ये राज्य मंत्री काम करते हैं। लेकिन कुछ होते हैं जो स्वतंत्र प्रभार वाले होते हैं, जो कि कैबिनेट मंत्रियों की जगह ही काम करते हैं, क्योंकि इनके ऊपर कैबिनेट मंत्री नहीं होते, राज्य मंत्रियों के ऊपर कैबिनेट मंत्री होते हैं, तो उनके सलाह पर काम करते हैं राज्य मंत्री। और स्वतंत्र प्रभार वाले मंत्री कैबिनेट मंत्रियों की जगह ही काम करते हैं। एक होते हैं उपमंत्री, जो कि ना के बराबर है, यानी कि है ही नहीं है। मंत्रिपरिषद का गठन मुख्यमंत्री अन्य 3 प्रकार के मंत्रियों से मिलकर बनती है। सीएम, कैबिनेट मंत्री, राज्य मंत्री, उपमंत्री तीनों को मिलाकर बनेगी मंत्रिपरिषद। राज्य सरकार के किसी विभाग का राजनीतिक प्रमुख कौन होता है? मंत्री। कौन होता है? मंत्री। और राज्य सरकार के प्रशासनिक विभाग का प्रशासनिक प्रमुख कौन होता है? मुख्य सचिव। ये बहुत बार आता है कि राज्य सरकार का प्रशासनिक विभाग का प्रशासनिक प्रमुख कौन होता है? मुख्य सचिव होता है। मंत्री बनते समय अगर वह व्यक्ति विधानमंडल का सदस्य नहीं है, तो 6 माह में सदस्य बनना अनिवार्य होता है, अनुच्छेद 64 के तहत। कहने का मतलब यह है कि अगर कोई मंत्री, किसी व्यक्ति को मंत्री बना दिया जाता है और वो विधानमंडल का सदस्य नहीं है, कहीं से भी चुन के नहीं आया है, तो उसको 6 महीने के अंदर कहीं से भी सदस्य बनना होगा, तो उसके मंत्री पद है जो बरकरार रहेगा, नहीं तो उसको समाप्त हो जाएगा। तो वो कहीं से भी मंत्री बन जाता तो वो मंत्री पद उसका बरकरार रहता है। 91वें संविधान संशोधन 2003 के द्वारा निम्न सदन यानी विधानसभा के 15% से अधिक मंत्रिपरिषद की संख्या नहीं हो सकती। यानी कि ये संशोधन किया गया है कि पहले चाहे कितने भी मंत्री बना दिए जाते थे, लेकिन अब एक लिमिट कर दी है कि इतने से ज़्यादा मंत्री नहीं हो सकते। 91वें संविधान संशोधन 2003 में ये कहा गया है कि 15% से ज़्यादा मंत्रिपरिषद नहीं होगी। जैसे कि हम राजस्थान की ही बात करें, राजस्थान में 200 सीट है, 200 सीट का 15% कितना होगा? 30 में एक मुख्यमंत्री हो जाएगा और 29 मंत्री हो जाएगी। तो यहाँ 30 से ज़्यादा मंत्रिपरिषद नहीं हो सकते। आगे न्यूनतम, अगर बहुत से स्टेटों में जो विधानसभा की संख्या 40 है, 50 है, ये है 60 है, तो उनकी तो 30 हो नहीं सकती। तो उनके लिए क्या है कि न्यूनतम संख्या कितनी होगी? 12, यानी कि 11 तो मंत्री होंगे और 1 सीएम होगा, तो मिलकर कितने हो जाएंगे? 12 हो जाएंगे। अनुच्छेद 164 मंत्रियों की नियुक्ति राज्यपाल करेगा
और 164(3) में मंत्रियों की शपथ भी कौन दिलाएगा? राज्यपाल। इन मंत्रियों की नियुक्ति भी राज्यपाल करेगा और शपथ भी कौन दिलाएगा? राज्यपाल। कार्यकाल की अगर हम बात करें मंत्रियों की 5 साल का होता है सामान्यतः, लेकिन वास्तविक रूप से अनिश्चित होता है। कार्यकाल विधानसभा के कार्यकाल पर निर्भर होता है, क्योंकि जब तक विधानसभा चल रही है तब तक मंत्रियों का कार्यकाल चल रहा है, और जब विधानसभा भंग हो जाती है तो कार्यकाल भी खत्म हो जाता है। राजस्थान विधानसभा में अब तक 5 बार विश्वास मत पेश किया जा चुका। बहुत बार आता है एग्जाम में कि राजस्थान की विधानसभा में अब तक कितनी बार विश्वास मत पेश किया गया है? 5 बार। पहली बार 9वीं विधानसभा में 1990-1992 की हुई थी। सीएम भैरों सिंह शेखावत ने किया था मार्च 1990 में और नवंबर 1990 में। तीसरी बार किया था 10वीं विधानसभा में 1993-98 के समय, और ये भी किसने किया था? भैरों सिंह शेखावत ने 1993 में। चौथी बार किया 13वीं विधानसभा में 2008 और 13 के समय, सीएम अशोक गहलोत ने। 5वीं बार 2020 में। 5वीं बार किया था 2020, यानी कि अब तक 5 बार। त्यागपत्र जो देते हैं वो किसको देते हैं? राज्यपाल को सौंपते हैं, यानी कि सीएम भी राज्यपाल को सौंपेगा, अन्य मंत्री होंगे वो भी राज्यपाल को सौंपेंगे। पद से हटाना 164(2) में दिया गया है अनुच्छेद में। मंत्रिपरिषद सामूहिक रूप से तो विधानसभा के प्रति उत्तरदायी रहता, और व्यक्तिगत रूप से हम बात करें तो राज्यपाल के प्रति उत्तरदायी रहता। राज्य विधानसभा के साधारण बहुमत से पारित अविश्वास प्रस्ताव के आधार पर राज्यपाल उन्हें अपने पद से हटा देता है, यानी कि साधारण बहुमत से ही मंत्री जो हैं वो अविश्वास प्रस्ताव के माध्यम से हट जाते हैं, यानी कि राज्यपाल उन्हें हटा देता है। राज्य सरकार की कार्यविधि भी संविधान के अनुच्छेद 166 के प्रावधानों के अनुसार दी गई है। अब करते हैं हम संसदीय सचिव की बात। संसदीय सचिव जो होते हैं उनकी नियुक्ति कौन करता है? मुख्यमंत्री। ये बहुत बार आता भी है कि संसदीय सचिव की नियुक्ति कौन करता है? बहुत बार राज्यपाल कर जाते हैं, लेकिन इसकी नियुक्ति करता है मुख्यमंत्री। ये राज्य मंत्रियों के सामान्य दर्जा होता है, और ये गैर संवैधानिक पद है, और ये मंत्रिपरिषद की अंतिम श्रेणी में आते हैं, यानी कि एक होता है कैबिनेट, एक होता है राज्य, और एक होते हैं उपमंत्री, और चौथे नंबर में ये आते हैं संसदीय सचिव, क्योंकि ये अंतिम श्रेणी के होते हैं। तो इसको ध्यान रखना है कि नियुक्ति कौन करता है? मुख्यमंत्री करता है संसद सचिवों की। विधानसभा द्वारा बजट पारित करने की पूरी जिम्मेदारी मंत्रिपरिषद की होती है। जो बजट पारित किया जाता है वो जिम्मेदारी किसकी होती है? मंत्रिपरिषद की होती है। यदि विधानसभा बजट अस्वीकार कर दे तो मंत्रिपरिषद को त्यागपत्र देना पड़ता है, यानी कि वो इस तरीके से बजट तैयार करती है कि विधानसभा में वो स्वीकार किया जाए, और अगर वो अस्वीकार कर देती है तो मंत्रिपरिषद को पूरे को त्यागपत्र देना पड़ता है। मंत्रिपरिषद को निश्चित अधिकार क्षेत्र के बनाए रखने हेतु निम्न 6 प्रस्ताव विधानसभा द्वारा पेश किए जाते हैं। पहला है अविश्वास प्रस्ताव। प्रस्ताव के समर्थन में 50 सदस्यों की सहमति अनिवार्य है, यानी अविश्वास प्रस्ताव पास किया जाएगा तो उसमें 50 सदस्यों की सहमति होगी, तब जाके अविश्वास प्रस्ताव पास होगा। निंदा प्रस्ताव पूरी मंत्रिपरिषद या एक मंत्री के खिलाफ निंदा प्रस्ताव, यानी कि एक व्यक्ति के खिलाफ, एक मंत्री के खिलाफ ये लाया जाता है। कटौती प्रस्ताव, यह प्रस्ताव किसी द्वारा वाद विवाद को समाप्त करने के लिए लाया जाता है। काम रोको प्रस्ताव वर्तमान कार्यवाही को बंद करने का प्रस्ताव रखता है। स्थगन प्रस्ताव गंभीर सार्वजनिक महत्व के विषयों को सदन का ध्यान आकर्षित करने के लिए 50 सदस्यों का समर्थन आवश्यक है। ध्यानाकर्षण प्रस्ताव, सदन का सदस्य अध्यक्ष की स्वीकृति से अति या सार्वजनिक महत्व के किसी भी मामले की ओर मंत्री ध्यान आकर्षित करते हैं। अब इसमें इंपॉर्टेंट है छाया मंत्रिमंडल, जिसे शैडो कैबिनेट भी कहते हैं। विपक्षी दल द्वारा सरकार के कार्यों पर निगरानी रखने के लिए अपने दल में से मंत्रिमंडल का गठन किया जाता है, यानी कि सरकार में तो होता ही है मंत्रिमंडल, लेकिन उसी के जैसे मंत्री बना के तो विपक्षी भी करता है। विपक्षी दल के जो व्यक्ति होते हैं वो भी एक छाया मंत्रिमंडल बनाते हैं, जैसे कि सरकार में मंत्रिमंडल होता है वैसे ही उसकी प्रति छाया जैसी, यानी कि डिटो जैसे ही मंत्रियों को नियुक्त किया जाता है, बनाते हैं मंत्रिमंडल, उसे कहते हैं छाया मंत्रिमंडल। और यह गठन किया था 13वीं विधानसभा में वसुंधरा राजे ने, जब वो विपक्ष में थी। कौन? वसुंधरा राजे विपक्ष में थी, तब उसे छाया मंत्रिमंडल बनाया था, जिसे शैडो कैबिनेट भी कहते हैं। और यह जो छाया मंत्रिमंडल लिया कहाँ से? ब्रिटेन से, क्योंकि ब्रिटेन में चलता है। राज्य मंत्री परिषद के कार्य हैं कुछ,
राज्य मंत्रिपरिषद राज्यों में वास्तविक कार्यपालिका होती है जो राज्यपाल के सलाहकार के रूप में कार्य करती है, क्योंकि सलाह किसको देती है? राज्यपाल को देती है, और राज्यपाल तभी उस काम को करता है। मंत्रिपरिषद वैसे वास्तविक कार्यपालिका होती है क्योंकि सारे काम मंत्रिपरिषद के द्वारा ही किए जाते हैं, लेकिन जो काम करता है वो राज्यपाल करता है, लेकिन सलाह और मशवरा तो मंत्रिपरिषद के द्वारा ही दिया जाता है ना। मंत्रिपरिषद द्वारा दी गई सलाह न्यायालय में जांच का विषय नहीं होता, और जो मंत्रिपरिषद द्वारा सलाह दी जाती है वो न्यायालय में जांच का विषय नहीं होता, यानी कि उस पर कोई केस दायर या फिर इसके कोई अपील नहीं कर सकते, उसमें न्यायालय में नहीं लेके जा सकते। बात ये राज्यपाल द्वारा नियुक्तियों में वास्तविक निर्णय मंत्रिपरिषद के द्वारा किया जाता है। राज्यपाल द्वारा नियुक्ति की जाती है तो उसमें सबसे ज्यादा बड़ा हाथ किसका होता है? मंत्रिपरिषद का। वो निर्णय करती है किस व्यक्ति को नियुक्त किया जाए। राज्य के शासन से संबंधित नीतियों का निर्धारण मंत्रिपरिषद करती है। विधानसभा को भंग करने की सिफारिश भी कौन करती है? मंत्रिमंडल ही करती है, मंत्रिपरिषद। बजट निर्माण का वार्षिक वित्तीय विवरण भी तैयार कौन करती है? मंत्रिपरिषद। तो स्टूडेंट्स, आपको अगर पढ़ाना अच्छा लगे तो लाइक करना, सब्सक्राइब करना और बेल आइकन क्लिक करना, जिससे कि फर्स्ट वीडियो आपके पास, जैसे ही वीडियो डलती है तो आपके पास नोटिफिकेशन जाए। थैंक यू वॉचिंग।